राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आइए महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत फागुन मास में महाशिवरात्रि का व्रत होता है और हर महीना में शिवरात्रि का व्रत किया जाता है। शिवरात्रि का व्रत कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। विधान इस प्रकार है। त्रयोदशी को एक बार भोजन करके चतुर्दशी को दिन भर निराहार रहना चाहिए। पत्र, पुष्प तथा सुंदर वस्त्रों से मंडप तैयार करके वेदी पर कलश की स्थापना करके गौरी शंकर की पूर्ण मूर्ति तथा नंदी की चांदी की मूर्ति रखनी चाहिए। कलश को जल से भरकर रोली, मोली, चावल, पान, सुपारी, लौंग इत्यादि, चंदन, दूध, घी, शहद, कमल, गट्टा, धतूरा, बेलपत्र आदि का प्रसाद शिव को अर्पित करके पूजन करनी चाहिए। रात को जागरण करके 4 बार शिव आरती का विधान जरूरी है। दूसरे दिन प्रातः जौ, तिल, खीर तथा बेलपत्र का हवन करके ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का पारण करना चाहिए। भगवान शंकर पर चढ़ाया गया नैवेद्य को खाना तो निषेध है। जो इस नैवेद्य को खा लेते हैं और नरक को प्राप्त होते हैं। इस कष्ट के निवारण के लिए शिव की मूर्ति के पास शालिग्राम भगवान की मूर्ति रखते हैं। यदि शिव की प्रतिमा के पास शालिग्राम की मूर्ति होती है तो नैवेद्य खाने का कोई दोष नहीं लगता। कथा इस प्रकार है, आइए हम सब सुनते हैं। एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन करता था। एक बार उस पर साहूकार का ऋण हो गया। ऋण न चुकाने पर श्रेष्ठ ने उसे शिव मंदिर में बंदी बना दिया। उस दिन शिवरात्रि था। वह शिव संबंधी बातों ध्यानपूर्वक देखता एवं सुनता रहा। संध्या होने पर श्रेष्ठ ने उसे अपने पास बुलाया। शिकारी ने अगले दिन ऋण चुकाने का वादा कर सेठ की कैद से छूट गया। जंगल में एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर शिकार करने के लिए मचान बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। पेड़ के पत्ते मचान बनाते समय शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार दिन भर भूखे रहने से शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। एक प्रहर व्यतीत होने पर एक ग्रीवनी हिरनी तालाब पर पानी पीने निकली। शिकारी ने उसे देखकर धनुष बाण उठा लिया। वह हिरनी कतार स्वर में बोली, मैं गर्भवती हूँ, मेरा प्रसव काल समीप ही है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे छोड़ दिया। कुछ देर बाद एक दूसरी हिरनी उधर से निकली। शिकारी ने फिर धनुष बाण चढ़ाया। हिरनी ने निवेदन किया, हे व्याघ्र महादेव, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निर्वृत हुई हूँ, कामातुर गृहिणी हूँ। अपने पति से मिलन करने पर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी छोड़ दिया। रात्रि के अंतिम पहर में एक मृगी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी ने शिकार हेतु धनुष पर बाण चढ़ाया। वह 3 तीर छोड़ने ही वाला था कि वह मृगी बोली, मैं इन बच्चों को उनके पिता के पास छोड़ आऊं, तब मुझे मार डालना। मैं आपके बच्चे के नाम पर दया की भीख मांगती हूँ। शिकारी को इस पर भी दया आ गई और वह उसे छोड़ दिया। वो फटने को ही था कि एक तंदुरुस्त हिरन आया दिखाई दिया। शिकारी उसका शिकार करने के लिए उद्यत हो गया। हिरन बोला, व्याघ्र महोदय, यदि तुमने इससे पहले 3 मृगियों तथा उनके बच्चे को मार दिया हो तो मुझे भी मार दीजिए, ताकि मुझे उनका वियोग न सहना पड़े। मैं उन तीनों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया हो तो मुझ पर भी कुछ समय के लिए कृपा करें। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा। मृगी की बात सुनकर रात की सारी घटनाएं उसके दिमाग में घूम गई। उसने मृग को सारी बातें बता दी। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी से भगवान भक्ति का जागरण हो गया। शिकारी से भगवान का जागरण हो गया, भक्ति का जागरण हो गया। उसने मृगी को भी छोड़ दिया। भगवान शिव शंकर की अनुकंपा से उसका हृदय मांगलिक भावों से भर गया। अपने अतीत के कर्मों को याद करके वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। थोड़ी देर बाद हिरन सब परिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गए। जंगली पशुओं की सत्य प्रियता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर उसे बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्र में आंसू की झड़ी लग गई। उसने हिरन परिवार को मुक्त कर दिया। देवता इस घटना को देख रहे थे। उन्होंने आकाश से उस पर पुष्प वर्षा की। शिकारी
सपरिवार सहित मोक्ष को प्राप्त हुआ। बोलिए भोले बाबा की जय, माँ पार्वती की जय। भोले बाबा की छोटी सी आरती करते हैं। आइए हम सब मिलकर आरती गाते हैं। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च शिखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव तमेव सर्वं मम देव। बोलिए भोले बाबा की जय, माँ पार्वती की जय। जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, कथा को सुन रहे होंगे, अगर वे सब सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। बोलिए भोले बाबा की जय, माँ पार्वती की।